वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ थेलिस फिलॉसफी, जो वेस्टर्न फिलॉसफी में आता है और ये आपको हेल्प करेगा नेट के एग्ज़ाम में। इट इज़ रिलेटेड फॉर दैट एंड आल्सो फॉर इन सेट एग्ज़ाम, आल्सो फॉर यूपीएससी रिलेटेड एंड आल्सो फॉर दोज who are studying philosophy in classes like BA, MA, or we can say PhD, 11th, 12th, इनको हेल्प कर सकता है। आइए पढ़ते हैं और जानते हैं कि थेलिस फिलॉसफी क्या होती है। थेलिस फिलॉसफी जो आती है, ये आती है वेस्टर्न फिलॉसफी में। Western philosophy. There are two philosophies related to in our syllabus, that is Indian philosophy and Western philosophy. और जो थेलिस फिलॉसफी आती है, दैट इज इन प्री सॉक्रेटिक फिलॉसफी। ये आती है प्री सॉक्रेटिक फिलॉसफी में। और प्री सॉक्रेटिक के डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थाट्स है, या वी कैन से डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलॉसफीज है। दैट इज आयनियन फिलॉसफी। इसमें एक फिलॉसफी जो है दैट इज आयनियन फिलॉसफी। एंड द सेकंड वी कैन से सेकंड जो है दैट इज पाइथागोरस फिलॉसफी। इन आयनियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, इन पाइथागोरस स्कूल ऑफ फिलॉसफी में डिफरेंट फिलासफर्स आते हैं, डिफरेंट फिलासफर्स। और थर्ड वन जो आती है दैट्स कॉल्ड द वी कैन से एलिटिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी। एंड द फोर्थ वन इज वी कैन से दैट इज प्लूरलिस्ट फिलॉसफी, स्कूल ऑफ फिलॉसफी। एंड वी कैन से द फिफ्थ वन इज ऑटोमिस्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी। ये फिलॉसफी जो है ये आती है इसमें, ऑटोमिस्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी। उसके बाद जो थेलिस फिलॉसफी है, वो आती है अंडर आयनियन फिलॉसफी, आयनियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। वो इसमें आती है आयनियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। लेट अस मूव टुवर्ड्स द थेलिस फिलॉसफी। व्हाट थेलिस फिलॉसफी डिस्क्राइब्स? थेलिस फिलॉसफी ऑफ मिलेटस। थेलिस जो है वो मिलेटस का है, दैट्स वी कैन से माइनर एशिया। और ये एक प्री सॉक्रेटिक ग्रीक फिलासफर है, बिकॉज इट कम्स अंडर द प्री सॉक्रेटिक। ये सॉक्रेटिक से पहले आता है, ये ग्रीक फिलासफर है। इस ऑफर रिगार्ड द फर्स्ट फिलासफर, इसे कहते हैं फर्स्ट फिलासफर भी कहते हैं, इसे कहते हैं फादर ऑफ फिलासफी भी इसे कहते हैं, इसको फादर ऑफ फिलासफी भी कहते हैं। दो इसने कोई किताब नहीं लिखी, इसने कोई जो अपनी आइडिया है दैट वाज इन वर्बल, नॉट इन द रिटन फॉर्म। वो रिटन फॉर्म में नहीं थे तब भी इसको कहते हैं, रिटन फॉर्म में नहीं थे तब भी इसको कहते हैं ये है फादर ऑफ फिलासफी। ही लिव्ड अराउंड 624 to 454 BC। ये पॉइंट आ सकता है, ये सेट में आ सकता है, नेट में आ सकता है, ये आपको याद रहना चाहिए कि 624 और 546 BC तक आता है। एंड इज कंसिडर्ड द 7 sages ऑफ द ग्रीस। इसमें ये वाला पॉइंट जो है 7 sages ऑफ ग्रीस, ये भी आता है रिलेटेड टू द सेट एंड नेट फिलॉसफी। थेलिस इज प्राइमरी नोन फॉर हिज बिलीफ। थेलिस किससे जाना जाता है, किस चीज़ से इससे जाना जाता है? ये इसने कहा कि वाटर जो दैट इज बेसिक प्रिंसिपल, और वी कैन से दैट इज द फंडामेंटल सबस्टेंस, वी कैन से इट्स आर्ची। इसने कहा कि जो वाटर है दैट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ वाटर एंड एवरीथिंग विल एंड इन द वाटर। वो अपनी जो है लास्ट में जो पानी में ही जाएगा, वो पानी में ही मिल जाएगा। दैट कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ ऑल मैटर। हिज आइडियाज मार्क द ट्रांजिशन। इसके जो आइडिया है, जिसकी जो फिलॉसफी है वो किस पर है? इसने मिथ से
मिथ से हटके कहाँ पर चला गया है, दैट केम टुवर्ड्स द रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच। यानी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो थेल्स है, लगभग जो सारे जो यानन फिलासफर्स है, प्री सॉक्रेटिक फिलासफर्स है, उन्होंने मिथ पे, जो मिथ है, मिथोलॉजी जिसे कहते हैं, मिथोलॉजी पे उनको कोई भरोसा नहीं था, बिकॉज दे वर रैशनलिस्ट्स। ये रैशनलिस्ट थे और ये वो कैसे इम्पीरियलिस्टिक थे, और वी कैन से ये नेचुरलिस्ट, दे आर ऑल नेचुरलिस्ट, ये नेचुरलिस्ट थे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज मिथोलॉजी। मिथोलॉजी इज दैट पीर बाबा में यकीन करना कि पीर बाबा कहेगा आपका वो है, ये है। यहाँ इस जो पहला ज़माना था बिफोर द थेल्स, वो भरोसा करते थे अगर कभी बारिश पड़ती थी या कभी सैलाब आता था या कुछ भी कोई आफत आती थी, तो वो कहते थे देवता जो हमारा है वो नाखुश हुआ है, इसी के कारण जो ये हालात हम पे गुजरी है, तो वो इसी के वजह से। बट थेल्स ने इससे कहा कि इससे बाहर आओ, और वो मिथोलॉजी पे भरोसा नहीं करने लगे। उसने नेचुरलिस्ट और रैशनलिस्ट पे जोर दिया है। बट रैशनलिस्ट मीन्स वो रैशनलिस्ट इसलिए था बिकॉज ही बिलीव ऑन द रीजन, साइंटिफिक आइडियाज, एंड ही वाज बिलीविंग ऑन लॉजिक। ये लॉजिक पे भरोसा करता था। लेट मी एक्सप्लेन द व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ दिस थेल्स फिलॉसफी। आइए इस थेल्स फिलॉसफी के बारे में कुछ की पॉइंट जो है इसने जो काम करा है उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। इसमें जो प्राइमरी सबस्टेंस ऑब्वियसली क्या होगा, थेल्स प्रपोज दैट वाटर इज एसेंशियल सबस्टेंस फ्रॉम विच एवरीथिंग ओरिजिनेटेड। थेल्स कहता है जो भी चीज़ बना है वो पानी से ही बना है, जो भी चीज़ यहाँ से ख़त्म होगा वो पानी में ही ख़त्म हो जाएगा। और इसने ये भी कहा कि वाटर इज़ द मैटर, ये वही मैटर है। आज जो है वेस्टर्न फिलासफर है ये दे आर मटेरियलिस्टिक, और इसने कहा कि दे आर नियर अबाउट ऑल मटेरियलिस्टिक। इनने कहा कि जो मैटर जो दैट्स वाटर। उसके बाद दूसरा है नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन। इसने नेचुरलिस्ट था, इसने क्या कहा, थेल्स सॉट एक्सप्लेन द नेचुरल फिनोमेना विदाउट रिजॉर्टिंग द मिथोलॉजी। मैंने पहले ही बताया इसने मिथोलॉजी पे भरोसा नहीं करना है, ना इसने उस पर भरोसा किया है, इससे हटके हैं। इसने सुपर नेचुरल फोर्स पे यानी गॉड एंजल वेंजल इन पे भरोसा नहीं करता है। ये डायरेक्ट एम्फोसाइज्ड ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग टू द अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। इसने एम्फोसाइज जोर दिया किस पे, ऑब्जर्वेशन पे। इसने किस पे दिया, रीजनिंग पे। किसने दिया, लॉजिक पे इसने जोर दिया। इसने इसे मैथमेटिकल्स पे जोर दिया। इसने साइंटिफिक अप्रोच अपनाया। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज मैथमेटिक्स एंड जियोमेट्री। व्हाट ही डिड इन मैथमेटिक्स एंड जियोमेट्री, लेट अस सी दैट व्हाट द थेल्स डिड। थेल्स मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू जियोमेट्री। इसने मैथमेटिक्स और जियोमेट्री में जो है ना बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करा है। जियोमेट्री में क्या करा है, इंक्लूडिंग द फेमस थेल्स थ्योरम। ये क्वेश्चन आ सकता है, थेल्स थ्योरम जो है इसने कौन सी थ्योरम दी है, इसने क्या थ्योरम दी, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट थ्योरम। ये क्वेश्चन आगे आ सकता है रिलेटेड टू नेट एंड सेट। इसकी जो थ्योरम है दैट सिचुएट्स एन एंगल इनस्क्राइब्ड इन ए सेम सर्कल। देखिए अगर मैं इस पर ध्यान दूं, ये है फुल सर्कल, ये सारा सर्कल है, और इसका जो सेम सर्कल दैट इज दिस। अब इसने क्या कहा, जो एंगल सेम सर्कल में बनता है ये वाला एंगल, ये 90 बन जाता है। क्या बन जाता है, 90। ये इसकी थ्योरम है। और एक थ्योरम से क्या दी है, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एक लाइन जब इस लाइन और इस लाइन से टच करती है इन ए ट्रायंगल, दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस। इसकी ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप मैथ में पढ़ सकते हो। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी पर इसने क्या करा, ही इज क्रेडिटेड, इसको ये श्रेय दिया जाता है विद प्रिडिक्टिंग ए सोलर इक्लिप्स। जो ग्रहण लगता है वो माना जा रहा है कि जो वो थे, उसका कंसेप्ट थेल्स ने दिया। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सोलस्टिक्स। जो भी प्लैनेटों की जो हरकतें हैं वो उसका श्रेय दिया जाए, उसका जो क्रेडिट दिया जा रहा है कि वो थेल्स ने करा है। कुछ पॉइंट्स में और थोड़ा बताना चाहता हूँ, वो थोड़ा सा उसके बाद बताऊँगा। ये 5th पॉइंट के बाद फिलासफी लेगेसी, इसकी जो फिलासफी में
क्या काम किया, कौन सा इसने काम किया है। इसने जो थेलस ने अप्रोच लेड द ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर फिलासफर्स। इसने मतलब इसने जो काम किया, इसने स्टार्ट दिया है बाकी फिलासफरों को हेल्प करने के लिए। बाकी फिलासफरों ने इससे इसकी फिलासफी उठाकर अपनी फिलासफी में ऐड करके नई नई फिलासफी दी और नई नई नॉलेज हासिल करी। इनकी काम है कि नॉलेज गेन करना और नॉलेज को आगे बढ़ाना। कौन सा फिलासफर है जिसने इसके पॉइंट पे, यानी इसने सपोज एनेक्जामिनेटर है, एनेक्जामिनेटर या एनेक्जामिनेटर ने कहा जो कि मैं मुतफिक हूँ थेलिस फिलासफी में, बट वाटर इज़ नॉट बेसिक प्रिंसिपल। इसने यही कहा कि वाटर जो है बेसिक प्रिंसिपल नहीं है। बाकी रेस्ट ऑफ द फिलासफी आई एम कहते हैं ना, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस, मैं सेटिस्फाइड अकॉर्डिंग एन एग्जामिनेटर हु एक्सपेंड ऑन द आइडियाज ऑफ प्राइमरी सबस्टेंस। जो प्राइमरी सबस्टेंस दैट इज ऑब्वियसली वाटर। मैंने अभी कहा कि इनने जो आइडिया है इसी से आगे बढ़े। किसी ने एप्रियन दिया, किसी ने आयर दिया, किसी ने कुछ और जो बेसिक प्रिंसिपल है किसी ने कुछ और दिया। तो मगर जो आइडिया था दैट वाज बेसिकली अबाउट द थेल्स। आइए थोड़ा सा मैं थेल्स के बारे में और थोड़ा सा बताना चाहता हूँ थेल्स ने क्या करा। अकॉर्डिंग टू रसल, रसल इज ए फिलासफर, रसल इज अ फिलासफर। रसल ने ये कहा कि जो थेल्स है, थेल्स ने ही पहले ये कहा कि समंदर में जो शिप है, समंदर में जो शिप है, शिप और शिप की डिस्टेंस को किस तरह कैलकुलेट करें, वो किसने दिया, वो दिया है थेल्स ने। इस अकॉर्डिंग टू रसल, ये रसल कहता है। आपको मैंने कहा पहले ही कहा कि थेल्स की कोई अपनी किताब, कोई लिखी हुई किताब नहीं है। बेसिकली देवर द कहते हैं वर्बल आइडियाज, उनको फॉरवर्ड कर रहा है इनके डिसाइपल है उन्होंने। ना तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड थेल्स। ये छोटा सा टॉपिक है नेट के रिलेटेड। उसके इसमें बहुत से फिलासफर है, नियर अबाउट देयर आर 30 to 40 फिलासफर्स। हमें जो पढ़ना है तो इसमें इतना सिलेबस अगर ज़्यादा रखेंगे तो वो फिर हमें वो बर्डन होगा। हमें शॉर्ट टू द पॉइंट हमें पढ़ना है। नाउ क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट फिलासफर इन द वेस्टर्न फिलासफी। कौन सा पहला फिलासफर है जो वेस्टर्न फिलासफी में माना जा रहा है। ऑब्वियसली दैट इज थेल्स, जो अभी हमने पढ़ा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू थेल्स व्हाट इज द फंडामेंटल सबस्टेंस ऑफ यूनिवर्स। सबसे बुनियादी चीज़ क्या है, दैट इज वी कैन से वाटर, जो अभी थेल्स ने कहा है। उसके बाद द थर्ड, थेल्स फिलासफी मार्केड एट ट्रांजिशन फ्रॉम, यानी थेल्स की फिलासफी कहाँ से कहाँ चली। वो चली मिथ से, मिथोलॉजी से, यानी मिथोलॉजी से हटकर कहाँ चली, वो चली रैशनल पे, यानी रैशनलिटी यानी रीजन पे। तो वो है व्हाट इज दैट, मिथोलॉजिकल टू रैशनल। ये आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट आ सकता है इन नेट एग्जाम। नाउ द फोर, विच थार्म एट्रीब्यूट्स टू द थेल्स इन द फील्ड ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इसने कौन सी थार्म दी होगी, ऑब्वियसली वो थेल्स थार्म होगी। थेल्स थार्म में कौन सी होगी, दैट होगी वो होगी दैट इज 90 डिग्री इंस्क्राइब्ड इन सेमिसर्कल। एंड सेकंड दैट विल बी द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थार्म, दैट विल बी द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थार्म इन ज्योमेट्री। ये आप याद रखोगे कि कौन सी थार्म इसने दी थी, वो थार्म आप याद रखोगे। तो दैट इज कॉल्ड थेल्स थार्म। उसके बाद थेल्स इज क्रेडिटेड, इसको क्रेडिट दिया जाए विद प्रिडिक्टिंग विच एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। वो दिया इसने सोलर इक्लिप्स, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, थेल्स वाज वन ऑफ द 7 सेज ऑफ ग्रीस। हाँ, ये 7 सेज ऑफ ग्रीस से कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंटेम्परेरी सेज। इसमें इन चारों में से वो कौन सा वो कैन से फिलासफर नहीं है, वो है परक्लिस। परक्लिस जो है वो इसमें नहीं है, 7 सेज में नहीं आता है, बाकी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज थेल्स प्राइमरी मेथड फॉर एक्सप्लेनिंग नेचुरल फिनोमेनन। नेचुरल फिनोमेनन का प्राइमरी मेथड क्या था, दैट वाज ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग। पहले ये ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग पे डिपेंड था, उस पर ज़्यादा जोर देता था और देता भी है। थेल्स कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी सबस्टेंस इन्फ्लुएंस्ड बाय विच लेटर फिलासफर। इसका जो प्राइमरी सबस्टेंस वो वाटर था। इसमें आगे कौन से फिलासफर ने काम करा, वो किसने, एनाक्सिमेंडर एंड एनाक्सिमाइनस। वो हमने अभी वो क्वेश्चन करा। एनाक्सिमेंडर वो बनता है जिसने फिलासफर है जिसने उसके बाद इस पे काम किया है और आगे बढ़ा है। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा हेल्प करा है तो यू कैन शेयर इट एंड यू कैन कमेंट इन अ वे दैट in which area
आई हैव टू, इन विच एरिया आई हैव टू इम्प्रूव, मुझे किस में इम्प्रूव करना चाहिए, और व्हाट काइंड ऑफ वीडियोज़ आई शुड अप्लाई, सॉरी आई शुड अपलोड. तो it is your responsibility and you have to commit on these videos so that I can do my work in a better way. Thank you.